गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 8 तक कवर कर लिया था। आज हम एग्जाम्पल नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इसके अंदर क्या कहता है। इफ़ z इज इक्वल्स टू x इंटू कोस ऑफ y बाई एक्स एंड टेंजेंट ऑफ y बाई एक्स देन शो दैट एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वाई स्क्वायर हमारा बराबर होगा 0 के, जहाँ पर हमें ये कंडीशन दी हुई है कि x जो हमारा है वो नॉन ज़ीरो है। देखिए इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम अपना गिवन फंक्शन z लिख लेंगे। देखिए हमें प्रूफ करने में डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत पड़ रही है विद रिस्पेक्ट टू x भी और विद रिस्पेक्ट टू y भी। तो सबसे पहले आप क्या करिए, गिवन फंक्शन z को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर दीजिए पार्शली। देखिए यहाँ पर दोनों ही फंक्शन में x इंक्लूड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव किया, सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ रखा, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रखा और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो देखिए सेकंड फंक्शन हमारा कोस ऑफ y बाई एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ y बाई एक्स, और y बाई एक्स एंगल का डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, प्लस टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, और वाई बाई एक्स जो एंगल है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखिए इसको। इन्होंने क्या किया है, ये देखिए यहाँ पर ये है माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है ये वाई बाई एक्स, सॉरी यहाँ पर ये एक्स है, वाई बाई एक्स तो कोस का एंगल हुआ ना। यहाँ पर देखिए ये एक्स है और यहाँ पर है माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स से एक एक्स हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा हमारा कोस ऑफ वाई बाई एक्स प्लस यहाँ पर बचा हमारा देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया y बाई एक्स, क्योंकि एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास सिर्फ एक ही x बचा था, और यहाँ पर साइन ऑफ y बाई एक्स। यहाँ पर तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो एज इट इज़ लिखा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर y बाई एक्स। यहाँ से हमने कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली जब हम कर्ल जेड बाई कर्ल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सेम ही प्रोसीजर से आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y को वेरिएबल ट्रीट कीजिएगा और x को कॉन्स्टेंट। सिमिलर वे से ही आपका डेरिवेटिव निकल जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया हमने कर्ल जेड बाई कर्ल वाई को, और कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स को इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमने क्या किया है, हमने x कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स प्लस y कर्ल जेड बाई कर्ल वाई फाइंड आउट किया है। मतलब क्या किया, कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स को x से मल्टीप्लाई किया और कर्ल जेड बाई कर्ल वाई को y से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद दोनों को ही ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद देखिए हमारे पास टर्म्स कुछ इस तरह की हैं। यहाँ पर देखिए हमारा y साइन y बाई एक्स से y साइन y बाई एक्स कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली ये वाली टर्म भी इस टर्म से कैंसिल आउट हो गई। सिर्फ हमारे पास बचा क्या, x कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स प्लस y कर्ल जेड बाई कर्ल वाई हमारे पास बराबर आ गया x कोस ऑफ y बाई एक्स की। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया है, उसके बाद इन्होंने डिफरेंशिएट किया इक्वेशन नंबर 3 को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास थी, उसको हमने x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया। ऐसा हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें प्रूफ में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की नीड है। तो जब हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास यहाँ तक स्टेप हो गया डिफरेंशिएट करने के बाद। सिर्फ एक ही बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रही है तो आप x को वेरिएबल ट्रीट कीजिएगा, अदरवाइज डेरिवेटिव आप सिमिलर वे से ही फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हमारा देखिए कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स आ गया। यहाँ पर हमारा ये वाली टर्म भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ ही टर्म आएगी। 1 को कोस ऑफ वाई बाई एक्स से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास कोस ऑफ वाई बाई एक्स ही रहा। देखिए एक्स से एक्स यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया और माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, तो यहाँ बना वाई बाई एक्स साइन ऑफ वाई बाई एक्स। फिर उसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 3 को जैसे ही विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया था वैसे हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे। वाई विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 बन गई। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर x को हमने मल्टीप्लाई 4 को हमने मल्टीप्लाई करा x से, और इक्वेशन नंबर 5 को हमने मल्टीप्लाई करा y से, तो हमारे पास ये बन गया। उसके बाद हमने बस थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया है। ये वाली टर्म देखिए x, यहाँ पर देखिए डबल ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म्स हम पहले लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स वाली टर्म एज इट इज आ गई हमारे पास। देखिए ये एक्स वाई और ये भी एक्स वाई, तो एक्स वाई को एक्स वाई से ऐड करेंगे तो 2xy हो जाएगा, और ये वाली टर्म तो हमारे पास एज इट इज है। सिमिलरली वाई स्क्वायर वाली टर्म भी हमारे पास एज इट इज आ गई। अब देखिए ये बराबर किसके हुआ, एक्स कोस ऑफ वाई बाई एक्स माइनस, ये देखिए यहाँ पर
हमारे पास कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स वाली टर्म एक यहाँ रह गई है और एक कर्ल जेड बाय कर्ल वाई वाली टर्म रह गई है। तो इस टर्म को हम माइनस में इधर ले आए, तो हमारे पास माइनस कॉमन आया, अंदर रह गया एक्स कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल जेड बाय कर्ल वाई। इन दोनों टर्म्स को बस हम आरएचएस में लेकर आए हैं। और देखिए यहाँ पर तो हमारा ये कैंसिल आउट हो ही गया आरएचएस वाली टर्म, सिर्फ हमारे पास यहाँ आरएचएस में बच गया एक्स कोस ऑफ फाइव बाय एक्स। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको सोल्व करने के बाद इन्होंने यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी है इक्वेशन नंबर 3 से। देखिए इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास हमने एक्स कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल जेड बाय कर्ल वाई की वैल्यू निकाली थी एक्स कोस ऑफ वाई बाय एक्स, और वहां पर देखिए हमारी यही टर्म बन रही है, तो इसकी जगह हमने एक्स कोस ऑफ वाई बाय एक्स की वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई प्लस वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर। देखिए दोनों ही टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो गई, तो हमारे पास 0 आ गया। हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी, तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या कह रहा है, इफ z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y गिवन बाय द इक्वेशन x रेज टू द पावर x y रेज टू द पावर y z रेज टू द पावर z बराबर कॉन्स्टेंट c, where c is a constant, show that at x is equals to y is equals to z कर्ल स्क्वायर z by कर्ल x कर्ल y हमारा बराबर होगा माइनस ऑफ x log ex रेज टू द पावर -1 के। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है, हमें एक इक्वेशन गिवन है इस तरह की, और हमें प्रूफ करना है कि जब हमारे तीनों ही वेरिएबल जिस पोजीशन पे बराबर होंगे तो कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई उस केस में हमारा इसके इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने गिवन इक्वेशन हमारी लेट कर ली। अब देखिए इसको हमने z को इधर रखा, बाकी x और y को इधर ले गए, तो z रेज टू द पावर z हमारा बराबर आ जाएगा c अपॉन में x रेज टू द पावर x इंटू वाई रेज टू द पावर y। देखिए यहाँ सारी ही पावर्स हैं इस फंक्शन में, तो इसलिए हम पावर को सिंप्लीफाई करने के लिए log का यूज़ कर रहे हैं। तो हमने log ले लिया बोथ साइड। log लेने पर हमारे पास log की प्रॉपर्टी होती है कि log ऑफ m रेज टू द पावर n बराबर होता है n log m की। तो एलएचएस में हमारा z आ गया z log z हो गया इस प्रॉपर्टी से। सिमिलरली नेक्स्ट आरएचएस में देखिए यहाँ पर जब हम log लगाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले तो प्रॉपर्टी लगेगी log m बाय n की, वो होती है हमारी log m माइनस log n की। तो यहाँ हो जाएगा log c, यहाँ हमारे पास बन जाएगा log c माइनस log ऑफ x रेज टू द पावर x y रेज टू द पावर x। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर देखिए log m इंटू एन की, तो वो हो जाएगी हमारे पास log m प्लस log n। बाहर माइनस साइन था तो ये दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है कि log ऑफ m रेज टू द पावर n हमारा n log m के इक्वल होता है, तो यहाँ इसलिए इसकी पावर भी x आगे आ जाएगी। अब हमारे पास सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, log ऑफ x माइनस x log x माइनस x log y। तो ये देखिए इन्होंने यही डायरेक्ट लिखा हुआ है, 2-3 प्रॉपर्टीज log की यूज़ हुई, उसके बाद हमारे पास ये बना। मैंने आपको बता दिया कि किस तरह सोल्व हुआ है। उसके बाद देखिए हमने प्रूफ करने में हमें देखिए डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत है, तो सबसे पहले हमने कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स निकालना है, यानी कि इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने पर देखिए हमारे पास क्या बना, डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास ये बन गया। उसके बाद देखिए हमने कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर देखिए जेड से जेड हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर देखिए इस टर्म में भी कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स है, इस टर्म में भी कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स है। तो मैंने क्या करा, कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स को कॉमन ले लिया, अंदर मेरा बचा 1 प्लस log ऑफ जेड, और हमारा बराबर किसके है, माइनस ऑफ 1 प्लस log एक्स के। यहाँ से कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स की वैल्यू मेरी आ जाएगी माइनस ऑफ 1 प्लस log एक्स डिवाइड 1 प्लस log जेड। उसके बाद हमने x के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट कर कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स फाइंड आउट कर लिया। सिमिलर वे से हम y के रिस्पेक्ट में भी पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हम कर्ल जेड बाय कर्ल y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो हमने क्या किया, जैसे ही हमारा कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 को हमने y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया। देखिए ये पहले कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स था, जब मैं इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी तो मेरे पास बन जाएगा कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल y कर्ल एक्स। क्योंकि देखिए प्रूफ करने में हमें यही चीज़ की नीड थी, इसलिए हमने यही चीज़ फाइंड आउट करी कि कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। तो यहाँ पर देखिए हमारा 1 प्लस log एक्स तो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जा रहा है, तो 1 प्लस log एक्स तो हमारा एज इट इज ही रहेगा। हमारे पास फंक्शन मेन रह गया 1 बाय में 1 प्लस log जेड, और 1 बाय में 1 प्लस log जेड का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 बाय 1 प्लस log जेड का होल स्क्वायर। और फिर जब आप
log z का डेरिवेटिव करेंगे तो वो 1/z आ जाएगा, और z का करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो कर्ल z बाय कर्ल y आ जाएगा। इस तरह से इन्होंने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, माइनस था यहाँ पर हमारा, और 1 प्लस log x, 1/z यहाँ पर आ गया z इंटू 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर कर्ल z बाय कर्ल y। सारी ही टर्म्स एज इट इज आ गई हैं, और बस चेंज क्या आया कि ये माइनस यहाँ पर था, ये माइनस यहाँ पर था, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया। अब देखिए हमने कर्ल z बाय कर्ल y की वैल्यू ये निकाल ली है। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या कहा, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ कर्ल z बाय कर्ल y इन 2, हमारे पास 2 इक्वेशन यहाँ तक बन गई थी। उसके बाद देखिए जैसे ही हमने इक्वेशन नंबर 1 से कर्ल z बाय कर्ल x निकाला था, यहाँ पर हमें कर्ल z बाय कर्ल y की नीड हो गई है, तो इसलिए हमने इक्वेशन नंबर 1 से सिमिलर वे से ही कर्ल z बाय कर्ल y निकाल लिया। जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर न्यूमिनेटर में x की जगह y आ जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। तो कर्ल z बाय कर्ल y की इन्होंने इसके अंदर वैल्यू पुट करी, तो हमारे पास आ गया कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x कर्ल y, ये वाली टर्म तो हमारे पास सारी एज इट इज आ जाएगी, और कर्ल z बाय कर्ल y की वैल्यू पुट कर दी हमने। यहाँ तक आ गए हम। अब उसके बाद देखिए प्रूफ करने में हमें ये शो करना था कि कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x कर्ल y की वैल्यू बराबर होनी चाहिए माइनस ऑफ x log ex रेज टू द पावर -1 के, जब x y और z हमारा बराबर हो। तो हमने अब ये चीज़ तो फाइंड आउट कर ली है। अब हमने केस ले लिया कि जब तीनों ही हमारे वेरिएबल्स बराबर आ जाएंगे, x y और z तीनों ही बराबर होंगे, तो इस केस में ये क्या हो जाएगी, आरएचएस क्या हो जाएगी। देखिए तीनों बराबर है, हमने क्या करा, x को भी z रख लिया, y को भी z रख लिया, और z तो हमारे पास z है ही है। तो देखिए रखने के बाद हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा 1 प्लस log z, यहाँ पर भी बनेगा 1 प्लस log z, डिवाइड बाय में z इंटू 1 प्लस log z का क्यूब। देखिए 1 प्लस log z हमारे पास 1 प्लस log z का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से क्यूब वाली 2 पावर्स कैंसिल आउट होगी, तो बच गया हमारे पास 1/z इंटू log z का 1 प्लस log z का 1 पावर। देखिए यहाँ पर ये ऐसे फाइंड आउट कर दिया। उसके बाद देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, log e लिख सकते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करने में log ऑफ e की ज़रूरत है, इसलिए 1 को हमने log e लिखा, log e प्लस log x। तो यहाँ पर देखिए फिर फर्दर log की प्रॉपर्टीज लग रही हैं, log ऑफ m प्लस log ऑफ n बराबर होता है log ऑफ m इंटू n की। तो हमारे पास बन गया माइनस ऑफ 1/x इंटू log ex। तो देखिए ये इन्होंने क्या किया, जो हमारा x log ex था डिनोमिनेटर में पड़ा था, जब हम इसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो हमारी पावर हो जाएगी -1। तो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू t रेज टू द पावर n इंटू e रेज टू द पावर -r²/4t, फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1/r² इंटू कर्ल बाय कर्ल r ऑफ r² कर्ल थीटा बाय कर्ल r बराबर होना चाहिए हमारा कर्ल थीटा बाय कर्ल t के। अब देखिए गिवन फंक्शन हमारे पास है थीटा में, तो हमने देखिए प्रूफ करने में हमें थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r भी चाहिए, और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t भी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करिए, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड आउट कर लीजिए। तो इसके अंदर देखिए प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा हमें, तो प्रोडक्ट रूल लगाया हमने। सबसे पहले तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, t रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा n t रेज टू द पावर n-1। सेकंड फंक्शन हमारे पास एक्सपोनेंशियल वाला एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन अब एज इट इज रखिए और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव कर दीजिए। तो e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x ही रहेगा, और t के रिस्पेक्ट में जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसका डेरिवेटिव e की रेज टू द पावर -r²/4t एज इट इज। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो -r² तो कांस्टेंट है, 1/4t का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/4t², माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बन गया हमारा डेरिवेटिव e रेज टू द पावर -r²/4t इंटू r²/4t²। ये देखिए उसके बाद यहाँ पर देखिए ये t रेज टू द पावर n है और ये t रेज टू द पावर 2 है, तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा t रेज टू द पावर n-2, और इसके पास t रेज टू द पावर n-1 पड़ा है। तो मैंने क्या किया, t रेज टू द पावर n-2 दोनों ही टर्म्स में से कॉमन ले लिया, तो इसके पास n-1 पड़ा था, लेकिन पावर n-2 एक कम और बाहर गई है, तो यहाँ इसके पावर t की पावर 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पर बचा r²/4। और देखिए एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स भी दोनों में से कॉमन आ रही है, तो मैंने ये भी बाहर कॉमन ले ली, तो यहाँ से मेरा कर्ल थीटा बाय कर्ल t निकल गया। अब हम सिमिलर वे से ही कर्ल थीटा बाय कर्ल r फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारे पास वो वैल्यू ये आ जाएगी। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया है,
बाद हमने आर स्क्वायर इंटू कर्ल थीटा बाय कर्ल आर की वैल्यू फाइंड आउट करी। तो ये पहले ही आर था, इसको आर स्क्वायर से फर्दर मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास पावर बन गई आर क्यूब, बाकी टर्म एज इट इज। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इसका ये सब स्टेप्स जो हम कर रहे हैं वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रूफ में इन चीज़ की ज़रूरत है, तो स्टेप बाय स्टेप हम प्रूफ वाला तरीके से ही सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद हमने जो हमारा था क्वेश्चन उसके अंदर हमने ये देखना था कि कर्ल बाय कर्ल आर होना चाहिए इस फंक्शन का, तो इसलिए हमने क्या करा, ये वाला फंक्शन जो हमारा था इसका आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, तो यानी कि आरचेस का भी आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। तो आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने पर आप लोग यहाँ पर आ गए, डेरिवेटिव करना सिर्फ आर के रिस्पेक्ट में, टी फंक्शन को आप कांस्टेंट ट्रीट करना। तो यहाँ से हमारी कर्ल बाय कर्ल आर इंटू आर स्क्वायर थीटा बाय आर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में से आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया और जो यहाँ आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में था वो इधर जाके डिवाइड में हो गया, तो हमारे पास बन गया 1 बाय आर स्क्वायर कर्ल बाय कर्ल आर ऑफ आर स्क्वायर कर्ल थीटा बाय कर्ल आर बराबर हो गया इस टर्म के। लेकिन हमारे पास जो गिवन है, ये देखिए यहाँ तक हम इसलिए पहुंचे थे ताकि हम अपने गिवन वाले हिस्से का यूज कर सकें, तभी तो हमने सबसे पहले क्या करा, कर्ल थीटा बाय कर्ल आर निकाला, फिर उसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया स्टेप बाय स्टेप, फिर उसके बाद उसका आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, फिर 1 बाय आर स्क्वायर किया उसका। ये तभी ही किया क्योंकि हमें गिवन में ये वाली वैल्यू कर्ल थीटा बाय कर्ल टी के बराबर दी हुई थी, इसका यूज करने के लिए हमने ऐसे किया है। तो अब यहाँ तक हम निकल गए, हमारी वैल्यू ये आ गई है, लेकिन गिवन में तो था कि इस वाले फंक्शन की वैल्यू कर्ल थीटा बाय कर्ल टी है। इसका मतलब क्या होगा, हमारा इन दोनों से हमारी ये वैल्यू है वो कर्ल थीटा बाय कर्ल आर टी के इक्वल आ जाएगी, और कर्ल थीटा बाय कर्ल टी मैं पीछे फाइंड आउट कर चुकी हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो कर्ल थीटा बाय कर्ल टी की जगह इन्होंने ये वैल्यू रख दी उसकी। तो इसका मतलब हमारी ये दो टर्म्स आपस में बराबर आ गई हैं 1 और 2 का यूज करके। उसके बाद जब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ब्रैकेट्स वगैरह को सोल्व करके, तो आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही है, मल्टीप्लाई करके आपको खुद दिखेगा कि आप यहाँ तक आ गए हैं। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया, फिर वही मल्टीप्लीकेशन की है, -t/2 को पहले 3 से किया और -t/2 को r स्क्वायर बाय 2t से किया। सोल्व करके हमारा ये आ गया, लेकिन हमने तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इस केस में। तो n की वैल्यू फाइंड आउट की हमने, देखिए r स्क्वायर बाय 4, तो r स्क्वायर बाय 4 से आपका कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा कितना बच रहा है, -3/2t बराबर आ रहा है nt के। यहाँ से देखिए t से t भी कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, तो n की वैल्यू हमारी आ गई है -3/2। यही हमने फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ u इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस 2y प्लस g ऑफ x माइनस 2y देन शो दैट 4 इंटू कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x स्क्वायर बराबर होगा कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल y स्क्वायर के। देखिए गिवन फंक्शन हमारे पास u है, तो हमें देखिए प्रूफ में u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी चाहिए और u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी चाहिए। डबल डेरिवेटिव चाहिए तो सबसे पहले आप सिंगल डेरिवेटिव निकालिएगा। u फंक्शन आपके पास दिया ही हुआ है, इसका x के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर f ऑफ x प्लस 2y का आ जाएगा हमारे पास f डैश x प्लस 2y, और x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सिमिलर वे से g डैश ऑफ x माइनस 2y और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो जाएगा इस वाले फंक्शन का। फिर उसके बाद आप क्या करिए, डबल डिफरेंशिएट कर दीजिए, मतलब जो आपके पास ये du बाई डी एक्स आया, इसको फर्दर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, f डैश तो पहले ही था, इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो f डबल डैश x प्लस 2y आ जाएगा। फिर वही x प्लस 2y का जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। सिमिलर वे से g डबल डैश x माइनस 2y हो गया। अब कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x स्क्वायर तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम फाइंड आउट करेंगे कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल y स्क्वायर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कर्ल u बाय कर्ल x निकालना पड़ेगा। तो उसके अंदर क्या है होगा, देखिए फंक्शन हमारे पास जो u था वो था x प्लस 2y प्लस जी ऑफ x माइनस 2y। देखिए जब कर्ल u बाय कर्ल y आप फाइंड आउट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, f डैश x प्लस 2y और अंदर वाले फंक्शन का 2 हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली इसका g डैश x माइनस 2y और अंदर वाले फंक्शन का माइनस 2y। तो ये देखिए इन दोनों टर्म्स में से ही 2 इन्होंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बाहर 2 आ गया और बाकी फंक्शन एज इट इज़। फिर कर्ल u बाय कर्ल x का आप फर्दर y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, तो एक 2 पहले ही था, एक 2 और आएगा डेरिवेटिव करने के बाद, तो 2 इंटू 2 यहाँ पर 4 हो गया। अब देखिए हमें क्या करना था, उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में देखिए कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल y x स्क्वायर हमारा ये निकला है, और इक्वेशन नंबर 4 में देखिए कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल y स्क्वायर हमारा ये आ गया। तो 2 और 4 से आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं
कि 4 इंटू कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर आपका बराबर आ रहा है कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल वाई स्क्वायर।